ऐसे स्नैक्स जिसने तमाम स्नैक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बच्चे हों या बड़े, उन सबको पोटैटो स्नैक्स तो बहुत ही पसंद होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चाय के साथ लेने वाले बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। आप यकीन मानिए, अगर आपने ये स्नैक्स बना लिए तो आप बार बार यही स्नैक्स बनाओगे। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ले रही हूँ हाफ़ kg बॉयल आलू। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके मैश कर लिया था। मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च का डाला है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी और धनिया पाउडर डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर, वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही डाला है। अब मैंने इसमें ऐड की हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद थी, जिनको मैंने ब्रिक ब्रिक काटा हुआ था। आपने वो ऐड कर देनी है, और गर्म मसाला भी आपने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड करना है। और इधर मैंने ऐड किया है 1 प्याली सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से डाल के इनको अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी चावलों का आटा। ठीक हो गया। इधर आप अगर चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर चावलों का आटा डाला है, तकरीबन हाफ़ कप था ये भी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमने जो ये स्नैक्स तैयार करने हैं ये हमने बहुत ही क्रिस्पी बनाने हैं, इसलिए मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। तो मैं इधर लूँगी एक अदद पैन, उसको मैं प्री हीट करूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1 कप सूजी का। ठीक हो गया। अब हमने सूजी को क्या करना है कि बस लो मीडियम पे रख के आपने इसको लाइट सा ब्राउन सा कलर दे देना है, यानी कि आपने इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना, हल्का सा भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी डो बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, बस हमने इसकी डो ही बनानी है। तो अब आपने इसको लो आंच पे रख के इतना पकाना है कि ये डो की शक्ल में आ जाए। तो देखें आपके सामने ही ये डो की शक्ल में आ चुका है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। जब बिल्कुल ये डो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको आलूओं में डाल दूंगी जो हमने मैश करके रखे हुए थे। ये डालने से जो हमारे कबाब हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये कबाब बना लिए तो आप बार बार बनाएंगे, ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएंगे। और आप इसको स्कूल लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, पार्टी वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये स्नैक्स आपसे कैसे बने। तो देखिए मैंने हाथों से ही इसको शेप दे दी और तेज़ छुरी की मदद से आपने इस पर कट्स लगा लेना है। तो ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसी छुरी की मदद से आपने इस पर ये इसी तरीके से कट्स लगाने हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं देखने में और खाने में उतने ही क्रिस्पी होते हैं। तो मैंने तमाम जो हैं ये इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। ये देखें जिस तरीके से मैंने ये रेडी किए हैं, पकाया के भी आपने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी से शेयर करें। तो ये देखें मैंने तमाम जो हैं ये रेडी कर ली हैं। अब लूँगी एक अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी ऑयल और ऑयल को मैं अच्छे तरीके से प्री हीट करूँगी और मीडियम आँच पर मैं इसको फ्राई करूँगी। देखें आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ, देखने से ही कितने शानदार और खूबसूरत भी लग रहे हैं। अगर आप इनको अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे तो वो भी आपकी वाह वाह करते जाएंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे। आपके मेहमान खा के आपकी वाह वाह करते जाएंगे। ये इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। बस आपने करना क्या है कि जब आपने इसको फ्राई करना है तो थोड़ा सा ऑयल आपने ज़्यादा यूज़ करना है, तभी ये हमारे जो स्नैक्स है बहुत ही क्रिस्पी जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह के होंगे, बहुत ही यमी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखें ये तमाम जो स्नैक्स है ये बन के रेडी हो चुके थे, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे अल्लाह ताला की शान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।